ये आप भी चलिए। ये आप सबके सामने बौद्ध धर्म का घंटा है। हाँ। जिससे बौद्ध धर्म की जो मंत्र है उसका उच्चारण होता है इससे। और ब्रास है और इसके ऊपर जो है मेटल भी आता है। अच्छा, ये मेटल का बना हुआ है। ये जो दिया था ये इसमें वाकई में आवाज आ रही है। देखिए ना, ये देखिए, ये टूट गया ही चलते, नहीं तो मारते हैं आवाज। क्या मंत्र है? ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, ओम बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। इस तरह से उसका बुद्धिस्ट सूत्र का ये जो है साउंड इससे निकलता है। अच्छा, बुद्ध सूत्र का जो साउंड है वो इस घंटे से निकलता है। अगर आप देखें जो तो बौद्ध धर्म अगर वाले, हम इस घंटे को बजाते हैं तो वो साउंड इसमें से निकलता है। जो बौद्ध धर्म वाले जो है ये इसको डोनेट किए हैं, नालंदा में, बोध गया में, सभी अच्छा, जगह। बौद्ध धर्म जो है उन्हीं के द्वारा ये डोनेट किया गया है, दान में दिया गया है। अब चल इस वक्त हम नालंदा यूनिवर्सिटी में हैं, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त ने किया था। कुमार गुप्त ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना 500 AD में किया। 500 AD मतलब इतना पुराना है। हाँ, यानी 1600 साल पुराना है। 1600 साल अभी 2100 AD चल रहा है। 21 और उस समय 500 AD में बना था। तो 1600 ओल्ड आपका ये पता चल रहा है। और सेकंड हर्षवर्धन ने बनाया था। मतलब पहले क्या ये विनाश हो गया था इसका या नुकसान हो गया था, फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने बनाया था? जी नहीं, वो अपने टाइम में आए तो इसको मतलब निर्माण पे निर्माण होता गया। हाँ, निर्माण पे निर्माण होता गया। मतलब शुरुआत करी कुमार गुप्त ने की, फिर उसके बाद हर्षवर्धन जी ने और थर्ड देवपाल जी ने इसको मतलब और भी बड़ा यूनिवर्सिटी बनाते गए। जी हाँ, बनाते गए, जो विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र बना, जो विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को कहा गया, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में घोषित। इसका ये पूरा विनाश कैसे हुआ बताते हैं। जैसे खिलजी अफगानिस्तान से आए और उन्होंने ये पूरा जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसे जला दिया, जो 6 महीने तक लगातार चलता रहा। तो आप इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। बख्तियार खिलजी ने, नालंदा अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने 12वीं शताब्दी में यहाँ का लाइब्रेरी में आग लगाया। तो 6 मंथ तक रेगुलर बर्निंग होते रहा। ये बात सही है, क्योंकि 1600 साल पहले कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। मतलब कागज का आविष्कार नहीं था, तो बच्चे फिर किस पे लिखते थे? उस टाइम कॉपर लेटर था, ताम्र पत्र होते थे और उसके अंदर भोजपत्र होते थे। इसीलिए जलने में वक्त लगा और 6 महीने से ज्यादा लग गए। जलती रही यूनिवर्सिटी। जी हाँ। उसके बाद आपका मिट्टी का पहाड़ से छिपा दिया गया था कि अगला जनरेशन है समझ नहीं सके कि ये विश्व का सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र नालंदा यूनिवर्सिटी को कहा जाता था। तो इसका खोज जो है जनरल कनिंघम ने की। जनरल कनिंघम जो पूरे भारत में धरोहर निकालने का काम किया। मतलब बाद में जलने के बाद इस यूनिवर्सिटी का निर्माण, इसकी खोज जो है वो हमारे जनरल कनिंघम ने की थी। जो इंग्लिश जाति के थे। तो मतलब वो भी इस यूनिवर्सिटी में कुछ शिक्षा ग्रहण कर चुके थे या उन्हें कैसे पता चला कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है? क्योंकि उससे पहले एक प्रमाण मिला था। वह प्रमाण चाइनीज ट्रेवलर हुएनसांग का था। जो हुएनसांग यहाँ का स्टूडेंट एंड टीचर रहे थे आपका नालंदा यूनिवर्सिटी का। तो वही प्रमाण से नालंदा का खोज हुआ और फुल डिटेल्स पता चला कि आपके नालंदा विश्वविद्यालय में 10 मतलब उस दौरान चाइना से भी यहाँ पर आके शिक्षा ग्रहण करते थे पूरे विश्व के लोग। जैसे चाइना ही नहीं, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, क्योंकि मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी जहाँ पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। फर्स्ट इंटरनेशनल सबसे पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी। इस वक्त हम नालंदा यूनिवर्सिटी में हैं, जिसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया। तो जानते हैं इसकी
ग्राउंड लेवल है, उसके छत पे हम लोग खड़ा हैं गुप्ता डायनेस्टी में। बीच में हर्षा डायनेस्टी, इसके ऊपर पाला डायनेस्टी जो बता रहे थे। खुदाई के बाद दिखा रहा है, खुदाई के बाद हॉस्टल मिला, एक विद्यार्थी का एक कमरा मिला। 10,000 विद्यार्थी, 10,000 कमरे थे सर। कमरे का साइज बड़ा था, ये मेंटेन में छोटा हुआ है। आगे मैं फुल्ली साइज दिखाऊंगा। ये ग्राउंड लेवल पे है, उसके छत पे है। विश्वविद्यालय नाम पड़ा हर्षवर्धन के टाइम में। हर्षवर्धन राजा आए, ढेर सारे धन लगाए, विधि व्यवस्था में बदलाव किए, बुद्धिस्ट सर्किट का पढ़ाई जब स्टार्ट किए, प्लस साइंस जो है यहाँ पाली से स्टार्ट हुआ था। यहाँ 108 सब्जेक्ट तक गया, तब पूरे विश्व का 108 सब्जेक्ट, 108 सब्जेक्ट टोटल हुआ। एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, फिलोसफी, मेडिसिन, लॉजिक, ग्रामर, पाली, सारा सब्जेक्ट होता था। यहाँ पास होने के बाद आपसे चॉइस पूछा जाता था कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। यदि आप मेडिसिन बोले तो मेडिसिन का बिल्डिंग में, सर फिलोसफी बोले तो फिलोसफी का बिल्डिंग में। 3 साल का कोर्स होता था, पास किए तो ठीक है, नहीं तो सेकेंड टर्म पूरा करना होता था। यहाँ पास होने के बाद मेनली बुद्धिस्ट बनना पड़ता था। माथा मुंडन होता था, ऑरेंज कलर का चीवर होता था, चाहे कोई भी धर्म का हो, सनातन धर्म का या बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का। तो इसी तरह से आपको एड्रेस में आना होता था। 3 साल में आप अपना कोर्स करके और अपने धर्मों में परिवर्तन करते। हाँ, उसमें कोई नहीं। तो ये अलग बिल्डिंग बना हुआ है, वो अलग बिल्डिंग। ये लाइन में 108 बिल्डिंग बना हुआ था, 10,000 छात्रों का व्यवस्था था। 108 बिल्डिंग में भी 11 बिल्डिंग मात्र मिला है। जो भी खुदाई हुआ 1915 से 37 तक, 22 साल के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर का खुदाई हुआ, बाकी ज़मीन खाली है, जो अभी मैं दिखाऊंगा। अभी नई खुदाई 1 साल पहले आगे से स्टार्ट किया है। तो 1 बिल्डिंग में 30 रूम मिला है सर। तो ये पत्थर किससे बने, क्योंकि सीमेंट तो होता नहीं था पहले ज़माने में। तो आप बता रहे हैं, वो भी बता देंगे। तो एक बिल्डिंग में 30 कमरे होते थे, जो अभी दिखावेंगे। लेक्चर स्टेज होता था, लेक्चर हॉल, क्लासरूम के बीच में कुआं होता था, जो अभी दिखाऊंगा। पहले पानी पीने के लिए वाटर सप्लाई नहीं था, पहले समरसेबल नहीं था, तो कुआं यानी कि कुआं का प्रयोग करता था, जिसको इंग्लिश में आप लोग बेल बोलते हैं, जो देखिएगा। और हर एक बिल्डिंग में अलग अलग सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। ये सबसे पहले हमें बताइए, जब सीमेंट नहीं था तो 5 तरह, हाँ 5 तरह का। ये अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है ना। जी हाँ, 1600 साल पहले सीमेंट नहीं था, ये बात सही है। तो 5 तरह का मसाला यूज़ किया था, वहाँ हम बता रहे थे आपको वही चीज़। मिट्टी, हाँ अभी फिर से समझ लीजिए। चूना, सुर्खी यानी ब्रिक्स पाउडर, ईंट का पाउडर। दलहन, उड़द दाल का पाउडर एक दूसरे से चिपकता था। और औरावा, गुड़ का पानी मीठा, जिसको मीठा भी आप लोग बोलते हैं, मतलब गुड़ का पानी, गुड़ भी बोलते हैं लोग, सब अपने अपने। तो मीठे से चींटियां नहीं आएंगी? जी नहीं, इसमें नहीं है। देखिए आप एकदम अभी खुदाई के बाद भी नहीं, और उस टाइम भी नहीं। देखिए वो सब प्लास्टर मिला है, अभी मैं दिखाऊंगा। ये खुदाई के बाद ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये प्लास्टर कैसे हो गया? हाँ बता रहे हैं, ये प्लास्टर वही आपका जैसे कि चूना होता था, सुर्खी होता था, उड़द दाल जो चिपकाने का काम में आता था। तो ये लाल है, ये लाल नहीं है? नहीं, ये खुदाई के बाद नहीं देख रहे हैं, इस पर प्लास्टर अभी है, खुदाई के बाद बचा हुआ है, इसीलिए ऐसा दिखाई दे रहा। और ये खुदाई में झड़ गया है। कलर ये था। हर एक बिल्डिंग के बीच में एक कॉरिडोर बरामदा होता था, पैसेज रास्ते में हम लोग खड़ा है। आप लोग सुने होंगे एक चीज़ सर, ये फेमस पिक्चर है जोड़ी मेरा नाम, यही जगह शूटिंग हुआ था। देवानंद एंड हेमा मालिनी था, वो मेरे राजा, देर से आई दूर से आई बाबा। तब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी की खोज हो चुकी थी? जी नहीं, वो तो बाद में ना, खंडहर होने, खुदाई होने के बाद वो सब, ये सब बाद का मिनटी नहीं। देखिए ऊपर इसे बचाने के लिए कुछ मेंटेन भी किया। हाँ, तो ये जो चारों तरफ प्लेटफार्म टाइप का है, ये सब मेडिटेशन यानी ध्यान करने का केंद्र था। और एक मेडिटेशन पे 8 छात्र बैठते थे, 10,000 छात्र का व्यवस्था था। और एक पे 8 क्यों था? क्योंकि भगवान बुद्ध ने अष्टांग मार्ग अपनाया। आप लोग सुने होंगे, अपने शिष्यों को 8 मार्गों पे भेजे थे, इसीलिए एक पे 8 सिटिंग देख रहे हैं। भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग जो अपनाए थे वो कौन से थे? क्योंकि ये 8 अष्टांग बना हुआ है, 8 का अष्टांग। हाँ, जैसे कि हाँ समन्वय के, शांति, अहिंसा, उनमें सारे चीज थे। हाँ, तो 8 मैंने, तो इसीलिए एक पे 8 देख रहे हैं। मतलब इसीलिए भी जो भी योग विद्या करते थे वो भी 8 ही स्टूडेंट उनके बैठते थे एक मेडिटेशन पे। ये अब सुनो, हाँ ये जो है खुदाई से निकसा हुआ प्लान नहीं है, ये साई ने प्लान को सेट कर दिया है। मतलब ये आइडिया लगाया आपने? आइडिया नहीं है, ये जो खुदाई हुआ ना उसका प्लान है। 1 स्क्वायर किलोमीटर का। 1 स्क्वायर। एक मिनट। अच्छा, ये
अच्छा, ये सब क्या है? हाँ, ये तो प्लान आपका है। प्लान। तो नालंदा विश्वविद्यालय 2 भाग में बना विभाजित था। फर्स्ट मोनास्ट्री यानी हॉस्टल जो बता रहे बच्चे थे यहाँ पे अपनी 10,000 छात्रों का पढ़ना लिखना रहना। सेकेंड लाइन बुद्धा टेम्पल देखिए, पूजा और ध्यान करना, ये लाइन पूरे। ये नालंदा का मेन हिस्ट्री है। देखिए स्तूपा जो वहाँ बता रहे थे ना, जो लंबा वाला देख रहे हैं, देखिए जिसका नाम है सारिपुत्र स्तूप, जो लॉर्ड बुद्धा का मेन फ्लोअर थे, मेन डिसाइपल, उन्हीं के नाम पे स्तूप बना था। तो मेन टेम्पल यानी प्रधान मंदिर को स्तूप बोलता था पाली लैंग्वेज में, और छोटा छोटा बौद्ध मंदिर है को बोलता था चैत्याज। चैत्याज जी मतलब हाँ। छोटे मंदिरों को चैत्याज, जी हाँ। और बड़े वाले को हम स्तूप। स्तूप बड़े हैं, छोटे वाले तो वही मेन हिस्ट्री है जो मैं बताऊंगा। देखिए 108 बिल्डिंग बता रहे थे ना, अभी 11 बिल्डिंग जो नालंदा का, एक बिल्डिंग में 30 रूम बता रहे थे ना, ये मंदिर है, विद्यार्थी का एक कमरा बता रहे थे ना, मेन अभी दिखा रहे ये सब क्या है? हाँ, ये लेक्चर स्टेज है, लेक्चर हॉल, बीच में कुआं है जो अभी मैं दिखा। तो ये सब रूम्स होते थे, इसके साथ टॉयलेट्स वगैरह भी अटैच होते हाँ, थे। वो हम सारी चीज़ अभी दिखाएंगे। तो 108 में 11 मिला है, और ये जो यही कॉरिडोर से हम लोग आए हैं नालंदा से, अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, अभी हम लोग इसके अंदर चले हैं। मतलब इतने सारे रूम्स होते थे, ये आपके सामने है ना, ये अभी हमने सिर्फ यही देखा है। इतना नहीं, 1 बिल्डिंग में 30 रूम होता था, और पूछ ही दिए आप तो 2 रूम जो है ड्रेन रूम होता था, जो बाथरूम स्नानागार का काम करता था। यानी एक बिल्डिंग में 32 कमरे पाए गए हैं। स्टार्ट रहे क्या सर? 2 भाग में बता रहे थे ना, एक भाग तो आपका मोनास्ट्री हॉस्टल हो गया, दूसरा लाइन बुद्धा टेम्पल हो गया। ये मेन हिस्ट्री आपको बता रहे थे, ये जो टेम्पल नंबर 3 से जाना जाता है। जी हाँ, सारिपुत्र स्तूप नाम है इसका। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, बड़ा मंदिर को स्तूप, छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता था। सारिपुत्र बड़े मंदिर को स्तूप, और छोटे मंदिर को चैत्याज। सारिपुत्र भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य है। सारिपुत्र का जन्म जिस बिल्डिंग में हुआ था, वही बिल्डिंग में महापरिनिर्वाण। ये सब जो है स्टोन पिलर यहाँ होता था, पत्थर का। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे 600, अभी मैं इसका यानी 25-26 साल मिला है। ये सब एरिया में आपका कुछ नहीं बता रहा है, जंगल था। बुद्धा के आने के 1000 साल के बाद इसके ऊपर स्टोन पिलर था। देखिए यहाँ पत्थर का बगान हुआ करता था, सब ढका हुआ था, कवर्ड था, जो बैम्बो गार्डन बांस का छत इसका मिला है। अभी भी जाऊंगा तो आर्च सिस्टम छत था, यानी ज्ञान की प्राप्ति लिए थे भगवान बुद्ध। ठंडा में ठंडा नहीं के नीचे, जो वहाँ दोनों टेम्पल के पीछे अभी राजगीर बेनूपुर में वर्षावास किए। इस रास्ते से कहा जा रहा है अपने कमरे जो बनारस में अवस्थित है, सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन का सर्वप्रथम निर्देश दिया था भगवान बुद्ध ने। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाया, जैसे आनंद भी सारी महामोगलायन थे, जो सांची स्तूप आप लोग बोलते हैं, भोपाल में पड़ता है, उसी का नाम है महामोगलायन स्तूप। भगवान बुद्ध का 2 प्रधान, एक सारिपुत्र और एक महामोगलायन। तो सारिपुत्र नालंदा में स्तूप बना हुआ है, महामोगलायन सच कहें तो ये अपने भारत के लिए गर्व की बात है जो आप ये यूनिवर्सिटी देख रहे हैं। वाकई में हमें आज मुझे अपने आप पे बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, एक ऐसी सभ्यता से हूँ जो 10 किलोमीटर तक हमारी यूनिवर्सिटी बनी थी, बहुत पुराने 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर। एक विद्यार्थी का एक कमरा इतना बड़ा होता था। मतलब अगर आज भी हम इन पत्थरों को देखें तो ये काले हैं, जले हुए हैं, और मतलब खली के द्वारा साफ पता चलता है कि यूनिवर्सिटी कितनी बुरी तरह जली थी। 6 मंथ और ये काले पत्थर जलने का पूरा वर्णन कर रहे हैं, और अभी स्टोर रूम में भी वर्णन कर रहा है। रिफ्लेक्स होकर लाइट करवाता था यहाँ, डे में सन से, नाइट में मून से, अमावस्या की रात एवं वर्षा के टाइम में यही का प्रदीप जलाता था। ठीक है, जो अभी मिला है आपका माइका स्टोन जो है एक्सकेवेटेड खुदाई में, जो मैं दिखाऊंगा। मोबाइल का लाइट मार गया तो चम चम करेगा, एकदम रंगीन हो जाएगा। तो इस तरह का लाइटिंग होता, देखिए इसके ऊपर छत भी होते थे, आर्च सिस्टम छत, अभी मैं दिखाऊंगा। इसका रूप कैसा होता था जो अभी मैं दिखाता हूँ, ये सब बात कर लेते हैं। ये सारे स्टूडेंट रूम ही बुद्धा टेम्पल है। किसी भी मैंने रूम में अभी तक मैंने आपको बेड नहीं दिखाया। नालंदा यूनिवर्सिटी का ऐसा बेड स्टूडेंट का, हाँ स्टूडेंट का स्टूडेंट्स के
सोने के लिए, विश्राम के लिए ये व्यवस्था थी बेड की, जो पत्थरों से बना हुआ था। पत्थरों से, जो मैंने पत्थर उसको नहीं कहिए, ईंट ही कहिए, ईंट से बना हुआ था। ईंट से बना हुआ हाँ, पत्थर यहाँ स्टोन का पिलर रहा। और देखिए इसके ऊपर पाला टाइम में ऐसा बेड मिला है, सिंगल बेड भी, डबल बेड भी। लेकिन कुमार गुप्त हर्षवर्धन में ऐसा नहीं होता था। जहाँ मंदिर, ये वो पत्थर है जब सनलाइट पड़ती थी और रात के समय मूनलाइट पड़ती थी तो स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ने की व्यवस्था थी, मतलब रोशनी वाला कमरा हो जाता था। तो क्या है इस पत्थर में ऐसा? मुझे तो बड़ा साधारण सिंपल सा लग रहा है, थोड़ा सा इसका यदि साधारण, हाँ, यदि साधारण पत्थर होता तो इस पे चमक नहीं होता। और जहाँ पे चमक अपना नहीं होता है वो ओरिजिनल स्टोन बोला जाता है। तो वो चेक किया जाता है जिसे लाइट से, मतलब मैं अगर अपने मोबाइल की इस पे लाइट मारती हूँ तो ये चमकेगा। चमकेगा, देखिए। हाँ, ये काफी चमक रहा है। हाँ, ये माइका ये लाइट का जो इफेक्ट पड़ता था, इससे जो कमरा है वो रोशनी वाला हो जाता रोशनी वाला हो था, ताकि पढ़ने में आसानी हो बच्चों को। वाकई में बहुत लिखा है क्या? ठीक है, बहुत सुंदर। यूनिवर्सिटी 3 राजाओं के द्वारा बना। इस वक्त हम खड़े हैं, ये है मेन हिस्ट्री सारीपुत्र स्तूप के पास, जो टेम्पल नंबर 3 बोला जाता है, जो नालंदा का मेन हिस्ट्री है। अच्छा, ये मंदिर है, ये मंदिर है नालंदा का हाँ, सबसे बड़ा मंदिर, मेन, हाँ, मेन सबसे बड़ा मंदिर, बौद्ध मंदिर। एक चीज, ये जो है लेक्चर हॉल है, क्लासरूम, इसके आगे लेक्चर स्टेज। ये जो हम लोग सीढ़ी के नीचे टेढ़ा मेढ़ा देख रहे हैं वो धनुष का आकार है, वो पहला राजा का सिंबल है। वो जो देख रहे हैं ना, हाँ, पहला राजा का सिंबल है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे ड्रेन जा रहा है आपका, ये सबसे नीचे का लेवल है। और कुछ जा भी रहा है तो नीचे से ड्रेन जा रहा है, जो अंदर से आ रहा है वही बाहर जा रहा है। आइए, अब मेन हिस्ट्री यहाँ है। इसी को मेन रखिए। तो ठीक है, आइए, कहिए तो स्टार्ट हम होंगे। स्टार्ट रहे क्या सर? 2 भाग में बता रहे थे ना, एक भाग तो आपका मोनास्ट्री हॉस्टल हो गया, दूसरा लाइन बुद्धा टेम्पल में हम लोग। ये मेन हिस्ट्री आपको बता रहे थे, ये जो टेम्पल नंबर 3 से जाना जाता है। जी हाँ, सारीपुत्र स्तूप नाम है इसका। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं, बड़ा मंदिर को स्तूप, छोटा मंदिर को चैत्याज बोलता था। सारीपुत्र, बड़े मंदिर को स्तूप, और छोटे मंदिर को चैत्याज। सारीपुत्र भगवान बुद्ध का प्रधान शिष्य हो गए। सारीपुत्र का जन्म स्थान जिस बिल्डिंग में हुआ था वही बिल्डिंग में महापरिनिर्वाण हुआ, यानी मृत्यु भी हुआ। भगवान बुद्ध इस रास्ते से कब जा रहे थे? 600 BC में, यानी 2500-2600 साल पहले। ये सब एरिया में आपका कुछ नहीं बना हुआ था, जंगल था। बुद्धा के आने के 1000 साल के बाद आपका यूनिवर्सिटी बना है। नालंदा आम्र बने, आम का बगान से प्रसिद्ध, और राजगीर बेनू बने, जो बैम्बो गार्डन बांस का बगान से प्रसिद्ध था। अभी भी जाइएगा तो वहाँ बांस का बगान देखिएगा। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति लिए थे भगवान बुद्ध ने, बोधि ट्री के नीचे, जो हम वहाँ बोधि टेम्पल के पीछे अभी भी है। राजगीर बेनू वन में वर्षावास किए। इस रास्ते से कहाँ जा रहे थे? सारनाथ, जो बनारस में अवस्थित है। सारनाथ में धर्मचक्र परिवर्तन का सर्वप्रथम उपदेश दिए थे भगवान बुद्ध ने। वहाँ सभी शिष्यों को बुलाए। इनके शिष्य आनंद भी थे, सारीपुत्र थे, महामोगलायन थे, जो सांची स्तूप आप लोग बोलते हैं, भोपाल में पड़ता है, उसी का नाम है महामोगलायन स्तूप। भगवान बुद्ध का 2 प्रधान शिष्य, एक सारीपुत्र और एक महामोगलायन। तो सारीपुत्र नालंदा में स्तूप बना हुआ है, महामोगलायन स्तूप आपका सांची स्तूप के नाम से जाना जाता है, जो भोपाल में ढेर सारे। सबसे ज़्यादा हिट लीजिए सारीपुत्र, इन्हें बौद्ध धर्म सेनापति बनाया। बुद्धा के बाद यहाँ किसी का पूजा होता है तो सारीपुत्र, इसकी पूजा कौन करता है? बुद्धिस्ट लोग।
थाईलैंड, चाइना, कोरिया, जापानीज, बर्मीज, वियतनामी, श्रीलंका, इंडियन बुद्धिस्ट, भीम जी, बाबा साहब अम्बेडकर, बुद्धा के बाद इनकी पूजा नहीं करेगा तो पूजा अधूरा मानेगा। इसीलिए पूरे विश्व आपके यहाँ अभी भी आ रहे हैं। उस टाइम तो आपका यूनिवर्सिटी ही था और इस टाइम अपनी पूजा को सफल करने के लिए आ रहा है। मतलब सारथी जो थे वो बुद्धा भगवान के राइट हैंड थे। जी हाँ, ये कह सारी सकते पुत्र, हैं। सारी पुत्र, सारी पुत्र हाँ, सारी बुद्धा उनका- भगवान के राइट हैंड हाँ, थे मैंने- और बुद्धा भगवान की पूजा के साथ उनकी पूजा करना बहुत आवश्यक जरूरी है, है। आवश्यक नहीं तो है। अधूरी मानी जाएगी हाँ, पूजा। अगर हम अधूरी। बुद्ध की करते हैं और उनकी नहीं हम करते लोग तो में अधूरी कैसे पूजा है। है, जैसे सनातन धर्म में कि देवघर गए और वासुकीनाथ धाम में गए तो पूजा अधूरा रहता हाँ, है। जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में उसी भी तरह पहले से गणेश बौद्ध धर्म भगवान में। की पूजा होती जी है, हाँ। उसके बाद माँ लक्ष्मी की और हाँ, सारी चीज ये का सब पूजा चीजें होती है। हैं। जी हाँ। तो भारतवर्ष में या देश या विदेश में जितने भी पौराणिक स्तूप बना हुआ है अशोक के द्वारा। अशोक के द्वारा स्तूप जी बनाए हाँ, गए। लुम्बिनी, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, जहाँ भी जाइए स्तूप देखिए अशोक बना है। अशोक का टाइम 300 BC था, पहले स्तूप बना, उसके बाद आपका यूनिवर्सिटी बना 700 साल के बाद। ठीक है, नीचे जो देख रहे हैं इसके नीचे हॉलो है, खोखला है, ये सॉलिड नहीं है। स्तूप का मतलब क्या होता है? अस्थि। यहाँ सारी पुत्र की अस्थि मिला और बुद्धा स्टैचू मिला और इसके ऊपर एक बुद्धा टेम्पल पाया गया था जो म्यूजियम में आपका रखा हुआ था। जो तो टोटल सारथी आपने क्या बताया? सारी पुत्र, सारी पुत्र की जो अस्थियां थी जी। तो वो यहाँ से मिली हैं। जी हाँ। तो वो अस्थियां इस वक्त कहाँ हैं? हाँ, वो अस्थियाँ आपका यहाँ पे मिला था थोड़ा सा अथी में, वहाँ राख नहीं देखे थे, एक अथी में रखा हुआ था। हाँ राख। जी, हाँ जी, यहीं से म्यूजियम के अंदर जो हाँ, राख म्यूजियम पड़ी थी का, वो जी हाँ। हाँ, ये सारी पुत्र का, जी हाँ। ये नालंदा का ही रहने वाले थे। पहले इसका नाम नालक ग्राम था, 20-25 का बस्ती था। उसके बाद नालम से बोध हुआ कि एक कमल यानी ज्ञान का प्रतीक है। फिर मतलब एक नालंदा को नाले ग्राम पहले बोला हाँ। जाता था, फिर उसके बाद नालो, दो नाम से पुकारा गया, नालो और नालक। नालो और नालक। नाला का मतलब तो कमल होता है। हाँ, और कमल, वो होता बोध है। हो गया, वो स्पष्ट हो गया। यहाँ एक सर्प भी मिला था। ये बगल में बरगांव नामक एक ग्राम है जहाँ छठ पूजा होता है। वहाँ एक तालाब है, अभी सूर्य तालाब, वहीं जो है आपका एक सर्प बैठा हुआ था जो आपका बोध दिया कि ये नालंदा है। वो तो मैं- और एक चीज़ और, इसके ऊपर प्लास्टर था और इसमें मिला था, मैंने खुदाई में इसमें मैंने टूट गया, झर गया, काफ़ी वर्ष हो गया। तो नालम ददाती इति नालंदा, जो संस्कृत वर्ड में लिखा हुआ था, जो अशोक ने लिखा था, इसका मतलब हुआ कि नालंदा, नालम ददाती इति नालंदा। ठीक है, 84,000 स्तूप टोटल बनाया। क्यों बनाया? और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, हाँ, क्योंकि इनका जो था, मैंने एक अच्छा हुआ था कि मैं बौद्ध धर्म अपनाया हूँ। अच्छा, एक तो मिनट, सर लें क्या? अच्छा, कहते हैं राजा अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनाए हैं जिसमें से ये प्रमुख है। प्रमुख। तो टोटल आप हमें ये बताइए कि कितने स्तूप राजा अशोक ने बनवाए थे और कहाँ कहाँ बनवाए थे? हाँ, राजा अशोक ने 84,000 स्तूप हाँ, बनवाए थे। 84,000 स्तूप टोटल बनाए थे। और सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं मिला, इंडिया के बाहर भी मिला, कंबोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान। मतलब भारत का इतिहास जो है सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था, भारत के बाहर भी पूरे विश्व के अंदर हमारा हाँ, इतिहास आज भी इतिहास जाना जो जाता है। जाना जाता है, जो नालंदा यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद ठड में विक्रमशिला रहा था, जो भागलपुर में आपका पड़ता है। इसके बाद विक्रमशिला रहा था। विक्रमशिला। ठीक है, बोलो फिर से बोलो। हाँ, स्क्वायर बोला तो मैं बोलो बताओ, पूछो। तो हम उसको उधर ले लेंगे, है ना? हाँ, तो वहीं यहाँ लो, क्या यहाँ है से लो, ये? इस पे लो, इस पे इधर आ लो, जाओ, हाँ। इस पे लो ना, यहाँ बताओ ना। हाँ, ये वाला जो आप राउंड देख रहे हैं, हाँ, नहीं मैं बात करती हूँ। अच्छा, ये तो स्तूप हो गया, लेकिन ये जो गोल सर्कल में है ये क्या चीज़ है? इसे देखिए बुद्धिस्ट लोग मनौती स्तूप बोलता है, हम लोग मनौती स्तूप। मनौती स्तूप। ये क्या होता है? इंग्लिश में भोटिव स्तूपा बोलता है उन लोग, लेकिन हम लोग समाधि से समझे। टीचर या स्टूडेंट किन्हीं का नेचुरल डेथ हो जाता था तो जलाकर उसका एसेज राख को धर देता था। खास करके इंडियन का नहीं होता था, फॉरेनर लोगों का। चाइना से आने में सालों लगता था, नाव के किनारे से आते थे पार होते हुए। जब उनके परिजन आते थे तो उनके हाथों में ऐसे इसको देते थे, राख को मतलब देते जो अस्थियां होती थी वो इसके अंदर रखते इसके थे, अंदर सर्कल के है। अंदर। जी हाँ, तो बड़ा वाला टीचर और छोटा वाला जो देखिए स्टूडेंट का। मतलब ये सर्कल भी दो भागों में डिवाइड है। जो बड़े वाला है वो हमारे टीचर्स टीचर का की, होगा, हाँ। और जो छोटे वाला आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट्स का होगा, जिनकी नेचुरल डेथ हो जाती है या किसी बीमारी किसी वजह से डेथ हो जाती है, तो उनकी अस्थियां यहाँ रखते हैं। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी और उनके माता पिता को आने में, अस्थियां लेने में बहुत समय लगता था, दूर से वो आते थे, तो उनकी अस्थियों को यहाँ पर संभाल के रखा जाता था।